गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसंतापहारिणी परमानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागत दीनार्त परित्राण परायण सर्वस्यार्थे हर देव हे श्री राम नमोस्तुते। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जे किन्नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। आज गौरी विसर्जन माँ को अपने स्थान में भेजें तो एक जाते जाते भी उनकी स्तुति कर लें, फिर कल से अपने क्रमानुसार यात्रा। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन षडानन माता
जगत जननी दामिनी द्युति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी, पतिदेवता सुतीयमः मातु प्रथम तवरेक, महिमा मितन सकिय कहे सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी त्रिपुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, वसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगटन कारण ते, अस कहि चरण गहे वैदेही, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरखिय भरेऊ, सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी, नारद वचन सदा शुचि साचा, सोवर मिलहि जाहि मन राचा, मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हर्षितली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, आद्य शक्ति जगत जननी भवानी मात की जय। हिमाचल महाराजा बेटी को विदा करके तुरंत भवन आए, गिरिराई सकल सूर शैल सुर लिए बुलाई। जो जो मेहमान आए थे पहाड़ सरोवर आदि सकल शैल सर लिए बुलाई, सबको बुलाया। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर हिमा ही विदा की नहीं मवाना। सबका आदर किया, दान दक्षिणा दी और मान भी किया। मेरे भाई बहन, हम किसी को दान दें लेकिन सम्मान के साथ देना चाहिए। महाराजा जनक जी भी भगवान श्री राम जी के ब्याह, जानकी जी का ब्याह होता है तो दान मान परिपूर्ण कीने। हम कैसे किसी को दे और बोले लो तुम्हारा नेग मिल गया, चलो अब हटो यहाँ से जाओ, ऐसे नहीं। दान भी दे लेकिन मान के साथ दे। तो यहाँ भी आदर दान विनय बहुमाना, आदर प्रेम से दिया जो कुछ और बहुत भाव से सम्मान किया, भाव से उनको प्रणाम किया और सब विदा की नहीं मवाना। हिमाचल महाराजा ने सबको विदा दी। ईश्वर जब ही शंभु कैलासे आए, सुर सकल निज निज लोक सिधाए। वहाँ तो दान मानता कुछ है नहीं। जब कैलाश पहुँचे तो सारे देवता अपना अपना जो भाव व्यक्त करके अपने अपने धाम में चले गए।
जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगार न कहो बखानी। जगत के माता पिता है, उनके श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता मेरे भाई बहन। करई विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसई कैलासा। विविध प्रकार के भोग, बहुत ही शिव पार्वती जी का विहार बहुत अद्भुत है मेरे भाई बहन। कुमार संभव में ऐसा वर्णन विस्तार से मिलता है। तो करई विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसई कैलासा। ये विधि विपुल काल चली गई। इस प्रकार से थोड़ा लंबा समय निकल गया और यही विधि विपुल काल चली गयो। हर गिरिजा विहार नित नयो। तब जन में शट बदन कुमारा। तब कार्तिक स्वामी जी का प्रागट्य होता है। तब जन में शट बदन कुमारा तारक असुर समरजे मारा। जिनके द्वारा तारकासुर नाम का राक्षस का विनाश होता है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। कौन नहीं जाता कार्तिक स्वामी के नाम को। आगम निगम पुराण सभी में उनकी प्रशंसा है और बहुत ही 6 मुख वाले बेटे का प्रागट्य होता है। सबसे बड़े बेटे कार्तिक स्वामी हैं। आगे हम देख चुके दक्षिण भारत में कार्तिक स्वामी जी का पूजन अर्चन ज़्यादा मात्रा में भारतीय लोग वहाँ करते हैं। इस और अपने गणेश जी का, वहाँ गणेश जी का इतना मान नहीं है जितना कार्तिक स्वामी का। पहले भी बताया सुब्रमण्यम भी कहते हैं और मुर्गन भी कहते हैं। श्रीलंका में भी है। श्रीलंका में मुर्गन मंदिर है बहुत बड़ा। मैं वहाँ दर्शन करके आई हूँ और कहते हैं कि एक भाव ऐसा मिलता है कि जब पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु सबको भेजे कि प्रथम वंदनीय पूजनीय कौन बनेगा, तो कार्तिक स्वामी वगैरह सब चले अपने अपनी सवारी लेकर। उनका तो मयूर है। गणेश जी सबसे पीछे रह गए, मूषक की सवारी। नारद जी मिल गए, बोले कहाँ भागे जा रहे हो। बोले रोको मत, सब चले गए, मैं सबसे पीछे रह गए। अरे बोले इसीलिए रोक रहा हूँ, रुक जाओ। बोले पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले पहुँचेगा उसके वो प्रथम पूजनीय बनेगा। अब मैं तो पीछे रह गया। बोले इसीलिए रोक रहा हूँ, सुनो एक बात मेरी मानो। कैलाश पर माता पिता विराजमान है, वो रात दिन राम नाम जपते हैं। उमा सहित जय जपत पुरारी। माता पिता की परिक्रमा का फल भी पृथ्वी की परिक्रमा से ज़्यादा मिलता है और उनमें राम नाम चल रहा है उनके हृदय में, तो भगवान के नाम का भी इतनी महिमा है। उनकी भी परिक्रमा हो जाएगी। एक के बदले 7 परिक्रमा करोगे तो भी प्रथम पहुंच जाओगे। गणेश जी नारद जी की बात मान गए, वापस लौटे और कैलाश पर माता पिता की राम नाम की परिक्रमा की। फल स्वरूप प्रथम पूजनीय बने। कार्तिक स्वामी आ गए और उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो आप अन्याय कर रहे हो। अपने पिताजी से थोड़ा झगड़ा किया उन्होंने। आदि अनादि काल से ये आ रहा है, हम प्रथम पूजनीय हमें क्यों नहीं बनाया। ये तो छोटा है बोले, और मैंने उसको आगे जाते हुए देखा भी नहीं। मैं इतनी तेज भागा बोले, और आप अन्याय कर रहे हो। बोले भाई हमारी परिक्रमा कर ली, इसने राम नाम की परिक्रमा की। वो कुछ नहीं, आपने पृथ्वी की परिक्रमा करने के हेतु कहा था बोले। तो नाराज होकर भाग गए घर से, दक्षिण भारत में गए और उन्होंने एक बार तो ब्याह उनका हो चुका था। गणेश जी की पत्नी जी का नाम अनुराधा है और कार्तिक स्वामी जी की पत्नी का नाम मैं भूल गई हूँ, नाम मालूम तो था, आपको याद है तो बताइए। फिर दक्षिण भारत में जाकर उन्होंने तामिली से दूसरी ब्याह किया है। तो श्रीलंका में 2 पत्नी, तामिली तो काले काले होते हैं तो वो श्याम वर्ण है और एक गौर वर्ण, 2 पत्नियां कार्तिक स्वामी जी की हैं। तो जग जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महाते हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जी नर नारी सुनहि जिगावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। यहाँ शिव चरित्र संपूर्ण होता है। तो शिव चरित्र कहने की, गाने की, सुनने की फल श्रुति बताई। शिव पार्वती जी का विवाह प्रसंग जो प्रेम से भाव से कहेगा या गाएगा तो मेरे भाई बहन सदा सर्वदा उनका कल्याण होगा।
और उनके घर में मंगल प्रसंग सर्वदा सुख आनंद के प्रसंग आते रहेंगे, उनको उत्साह बना रहेगा। ये फलश्रुति बताई। हर एक प्रसंग के बाद गोस्वामी जी ने फलश्रुति बताई है, हर कांड के बाद भी फलश्रुति बताई गई है। तो मेरे भाई बहन, यहाँ शिव पार्वती जी के विवाह प्रसंग का फल बताया। चरित सिंधु गिरिजारमण वेदन पावहि पार, बरणे तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। गोस्वामी जी अपने को अति मंद बुद्धि और गंवार प्रकट कर रहे हैं कि वेद भी जिनका पार नहीं पा सकते हैं, ऐसे शिव जी का अद्भुत अलौकिक अपार अमित चरित्र कौन पार पा सकता है। जी यदि गोस्वामी जी अपने आप को मतिमंद गंवार कहते हैं तो हमारी तो क्या योग्यता भाई बहन। फिर भी शक्तिमती अनुसार सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से देश काल समय अनुकूल और जैसी मति शक्ति है वैसे आपके सामने शिव चरित्र रखा। याज्ञवल्क्य जी महाराज जी भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाते, शिव चरित्र सुनते हुए भाव मगन हो गए, रोंटे खड़े हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे। शंभु चरित्र सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। उनको बहुत ही आनंद हुआ। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रो मावली ठाड़ी। और भी कथा सुनने की लालसा बढ़ती गई और प्रेमाश्रु बहने लगे, रोंटे खड़े हो गए। मेरे भाई बहन, लालसा शब्द अच्छा तो नहीं है। किसी चीज़ की लौकिक संसारी लालसा अच्छी नहीं है, हमें परिणाम दुखदायी होता है और लालसा में जीवात्मा ज़्यादा फंसता जाता है। लेकिन अध्यात्म जगत में नाम रूप लीला गुण धाम, भगवान की लीला सुनने की लालसा, भगवान के धाम के दर्शन, भगवान के स्वरूप के दर्शन, भगवान का सानिध्य पाना, संत दर्शन, संतों से जुड़े रहना, ये सब लालसा तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ कथा पर लालसा बाड़ी तो लीला की लालसा है, नाम की लीला, नाम की लालसा। भगवान श्री राम जी यमुना तट पर बाड़े तो अति लालसा सब ही मन माही, नाव गाँव पूछत सकुचाही। लक्ष्मण जी को जनकपुरी धाम देखने की, लखन हृदय लालसा विशेखी, जाय जनकपुर आये देखी। तो ये धाम की लालसा, नाम की लालसा, भगवान का परिचय प्राप्त करने की लालसा, भगवान के गुणानुवाद सुनने कहने की लालसा, ये बुरी नहीं है। तो बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रो मावली ठाड़ी। और अति प्रेम की निशानी है, बानी कुंठित हो जाती है, बानी वहाँ रुक जाती है। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर खे मुनि ज्ञानी। बहुत ही प्रेम भरे भाव में वो कुछ बोल नहीं पा रहे, अति प्रेम की निशानी है। माँ अहल्या जी अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कहीं, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार वही। नेत्र बहने लगते हैं, चरण पकड़ लेते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसी दशा माँ शबरी जी की हुई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बस बार बार चरणों में गिरती रहती है, कुछ बोल नहीं पाती। तो अति प्रेम की निशानी है। आज भरद्वाज जी अति प्रेम भाव में डूबे हैं मेरे भाई बहन। तो प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर खे मुनि बांग्या। तब याज्ञवल्क्य जी ऐसी दशा देखकर राजी हुए। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। धन्य हो आपको गौरीश, गौरी के ईश शिव जी भोलेनाथ बहुत ही प्रिय है, उन पर आपको बहुत प्रेम है। यह देखकर मुझे भी आनंद हुआ। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, ते नर सपने हु न सुहाही। जिसको शिव चरण में प्रीति नहीं है, राम ते सपने हु न सुहाई। राम जी को वो जीवात्मा कभी भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि शिव जी राम जी को बहुत ही प्रिय है। नारद जी के नारद मोह प्रसंग में भी भगवान श्री राम जी नारद जी से कहते हैं, जेहि पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिनु अगतजी सती असि नारी।
तो यहाँ भी भगवान यही कहते हैं कि शिव समान जो बिना अपराध के मेरी भक्ति दृढ़ करने के हेतु अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। शिव समको रघुपतिव्रत धारी बिनु अगतजी सतीयसी नारी बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू राम भक्त कर लक्षणेहू। बिना छल कपट के शिव चरण में प्रेम होना ये राम भक्त के लक्षण है मेरे भाई बहन। हरिहर दोनों एक ही है। जब गोस्वामी जी ने ये शास्त्र की रचना की तो हरिहर में भेद मानने वाले बहुत लोग थे। आज तो अच्छी बात है, कहीं कथाकारों ने कहीं शंकाओं का समाधान करके बहुत प्रकार से समझा बुझाकर और हरिहर की एकता साबित कर दी है। वरना पहले के ज़माने में जो कृष्ण भक्त हो, राम भक्त में इतनी खींचातानी नहीं थी, लेकिन कृष्ण भक्त वैष्णव संप्रदाय में जो कृष्ण जी को मानते वो फिर शिव जी का नाम लेने को राजी नहीं थे। शिव और शाक्त में बहुत ही खींचातानी का समय था तब। तो यहाँ हरिहर को अभेद बताया। जिनको शिव चरण में प्रीति नहीं, ऐसा जीव राम को स्वप्न में भी पसंद नहीं है। और भगवान श्री राम जी ने स्वयं श्री हस्त से रामेश्वर भगवान की स्थापना की। वहाँ प्रभु थोड़े कड़क वचन भी बोले हैं। शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने मोहिन भावा शंकर विमुख भक्ति च मोरी सो नार की मूढ़मति थोरी। ऐसे घोर नरकमा वास इतना कह दिया। शिवद्रोही शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम वास ते नर करही कल्प भरी घोर नरकमा वास। यदि मेरे को चाहते हैं, मेरा भजन करते हैं और फिर शिव जी को नहीं मानते, या शिव जी का भजन करते हैं और मेरे को नहीं मानते हैं, हरिहर में भेद रखते हैं, उनको घोर नरक में निवास मिलता है। और ये प्रमाण है काकभूषुंडी जी का चरित्र। काकभूषुंडी जी अपना आत्मकथा में उत्तरकांड में बता रहे हैं कि मेरे को अयोध्या नगरी में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन वहाँ अकाल पड़ा तो मैं विदेश गया। विदेश यानी उज्जैन नगरी में गया। वहाँ पर एक भूदेव थे, ब्राह्मण देवता। मोही पढ़ाओ पुत्र की नाई, मुझ पर बहुत ही प्यार करके बेटे की भांति, मैं शूद्र योनि में था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भेद नहीं रखा छुआछूत का, और मुझे अपना बेटा मानकर बहुत ही प्रकार से ज्ञान सिखाया, शिव मंत्र दिया, शिव जी की भक्ति बताई। और फिर धीरे धीरे जिनके द्वारा मुझे ज्ञान मिला मैं उनका ही अपमान करने लगा। मुझे अहंकार आ गया कि गुरु जी को कुछ पता नहीं चलता, मैं कहता हूँ वही बराबर है। गुरु जी कहते थे बेटा राम और शिव में कोई भेद नहीं है, शिव जी स्वयं राम नाम की जप करते हैं, राम भक्ति करते हैं। ये बात मुझे सुहाती नहीं थी कि नहीं, शिव राम के बराबर का, राम शिव के बराबर कैसे हो सकते हैं। शिव जी तो अजन्मा है, माता पिता हीन है, और भगवान राम जी को जन्म लेना पड़ता, स्वधाम गमन करना पड़ता है, तो ये बराबर ठीक नहीं है। और इसी वह मनुष्य से, इसी विषम भेदभाव के कारण मुझे गुरु जी के प्रति भी श्रद्धा नहीं, बोले मैं उनका भी अपमान करने लगा। एक बार का महाकाल मंदिर में मैं शिव जी की पूजा कर रहा था, गुरुदेव पधारे, उठी नहीं किन्न प्रणाम, मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया, उनका आदर नहीं किया। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश, बहुत बड़ा पाप लगता है गुरु अपमान का। मैंने गुरु अपमान किया तो गुरु जी तो क्षमाशील है, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन शिव जी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्राप दे दिया, तो अजगर की भांति पड़ा जा, अजगर बन जा। तो घोर नरकमा वास, करोड़ों जन्म तक वो सांप के योनियों में घूमते रहें। और गुरुदेव ने उनकी क्षमा याचना के लिए, उनका उद्धार करने हेतु, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर से उन्होंने नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम स्तुति की और शिव जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा, प्रभु यदि मुझ पर आप प्रसन्न है तो यहीं पर हो कृपाल, इस पर कृपा करो, नाथ अनुग्रह होई जे श्राप थोड़े काल, ये आपका श्राप थोड़े समय में कृपा के भाव में प्रकट हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताया। तो मेरे भाई बहन, पहले के ज़माने में ये शिव और शाक्त में वैमनस्य, अब तो समझ गए, नहीं तो जो आज भी कुछ कुछ मात्रा में है, बहुत थोड़ा रहा है ऐसा भाव। यहाँ इस ओर तो इतना नहीं है, लेकिन गुजरात सौराष्ट्र में अभी भी थोड़ी बीमारी रह गई है। कृष्ण भक्त होंगे, उनको आप जय सिया राम करोगे तो जय सिया राम भी नहीं बोलेंगे,
उनको जय श्री कृष्ण बोलोगे तो ही बोलेंगे। और जय श्री कृष्ण जी में भी दो दो हिस्से कर दिए। कोई कोई तो जय श्री कृष्ण कहो तो भी नहीं कहेंगे। तो हम सोचते हैं कि भाई ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो दूसरे पास वाले बता देते कि नहीं, ये जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे, इनको तो जय जय श्री गोकुलेश कहोगे तो बोलेंगे। तो कृष्ण जी में भी ऐसे भाव बदल देते हैं। ऐसा नहीं, संकुचितता नहीं होनी चाहिए, ये कूपमंडुकता है। और शिव जी की बात तो कहाँ, कपड़े सिलाने में गुजराती में कहते हैं कपड़ा सीवड़ावा, तो सीवड़ावा बोलने में शिव आ गया, तो कपड़ा सीवड़ावा नहीं बोलते थे, कपड़ा दोरावा। ऐसे इतना कट्टर होते थे। और उसमें वो गीता जी में है कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अन्य भाव अन्याश्रित नहीं होना चाहिए। तो बस उन्होंने ये पकड़ लिया कि इसमें शिव बोल लिया तो हम अन्याश्रित हो गए। ये सब अज्ञानता है। काफ़ी फर्क पड़ा है, थोड़ी बहुत बीमारी है वो भी निकल जाएगी। तो बिनु छल विश्वनाथ पद नेहूँ, राम भक्त कर लक्षण एहूँ, पण करी रघुपति भक्ति दृढ़ाई, को शिव समराम ही प्रिय भाई। प्रण करके शिव राम जी की भक्ति दृढ़ करके दिखा दी, तो राम जी को शिव के समान और कौन प्रिय हो सकता मेरे भाई बहन। प्रथम कहा मैं शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। कुशल वक्ता होते हैं वो पहले श्रोता को नाप लेते हैं कि इनको किस चीज़ में रुचि है, किस तरह से इनको आगे ले जाना है, किस प्रकार से इनके हृदय में भाव है, उस प्रकार से उनको अध्यात्म जगत में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते। वो सबका कल्याण ही है, लेकिन श्रोता की भूमिका के अनुकूल कथा कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज जी ने सबसे प्रथम शिव चरित्र कह के भरद्वाज जी को श्रोता का नाप तोल कर लिया कि यदि शिव चरित्र में इनको प्रेम है तो ही ये राम कथा के अधिकारी है, वरना नहीं। मेरे भाई बहन, माँ किसी की भूमिका देखने के बाद ही, योग्यता देखने के बाद ही परोसना चाहिए, ऐसे ही नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यहाँ अधिकार लीला आ गई। तो अधिकार देख लिया कि नहीं, ये राम भक्ति के अधिकारी हैं, अब उनकी इच्छा अनुसार राम कथा का प्रारंभ करेंगे। वैसे भी किसी की गति देखे बिना हम कैसे बता सकते हैं। लौकिक दृष्टांत देखकर अलौकिक बातें समझाई जाती है। अलौकिकता समझाने के हेतु कई बार लौकिक दृष्टांत देने पड़ते हैं। एक छोटा सा कस्बा, वहाँ पर बस नहीं चलती थी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। तो कोई भाई जो तहसील थी वहाँ तक तो बस जाती थी, फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर पैदल चल के वो छोटे से कस्बे में गए थे। फिर उनको वापस लौटना था, तो पहली बार गए, वहाँ के अनजान थे, तो जाते वक्त तो किसी की साइकिल या कुछ साधन मिल गया था, और वापस लौटते वो पैदल चल के आने वाले थे। तो उन्होंने पूछ लिया था कितने बजे बस शाम को वापस मिलेगी मुझे लौटने के लिए। तो जब वो कस्बे से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा पूछ लूं कि यहाँ से पैदल चल के जाऊँगा तो कितनी देर में पहुँचूँगा, कहीं मेरी बस ना छूट जाए। तो एक किसान खेत में खेती कर रहे थे, दूर से आवाज़ लगा रही, ओ किसान भैया, ओ किसान भैया। वो कुछ जवाब नहीं दिए। बोले कि बताओ यहाँ से मुझे वो फलानी तहसील पहुँचना है, कितनी देर लगेगी। वो अपना काम किए जाए, कुछ जवाब ना दे। थोड़ी और नज़दीक गए, सोचा कि शायद मेरी आवाज़ उनको नहीं सुनाई देती होगी। फिर आवाज़ लगाई, ओ किसान भैया बताओ कितनी देर लगेगी। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। और नज़दीक गए, फिर भी कुछ नहीं बोला। बोले कि ये बहरा है या क्या है, कुछ जवाब नहीं दे रहा, इसको पूछने में मैं अपना समय गंवाऊँ, कहीं बस चूक जाऊँगा, जल्दी से चलने लगूँ। तो दौड़ने लग गए। इतनी तेज़ गति से जब भागने लगे तो किसान ने आवाज़ लगाई, ओ भैया रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्या है। बोले यहाँ से वहाँ पहुँचते 15 मिनट लगेगी। बोले 3 बार पूछ रहा था तब जवाब नहीं दे रहे थे, अब मैं भागने लगा तब बोले पूछते बताते हो। बोले कि मैं तुम्हारी चलने की गति देखूं तब बताओ ना कितना समय लगेगा। मुझे क्या मालूम तुम किस गति से चलने वाले हो। अब जैसे भाग रहे हो तो इसी गति में चलोगे तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे। तो इसी तरह से वक्ता भी श्रोता की गति नाप लेते हैं कि वो किस तरह से किस
स्थान से उसको आगे ले जाना है। तो याज्ञवल्क्य जी ने उनको नापने के लिए सबसे पहले शिव चरित्र कहा। और वैसे मेरे भाई बहन, शिव जी की पूजा, शिव जी की पहले आराधना, मान सम्मान से ही राम जी राजी होते हैं। तो प्रथम कहा मैं शिव चरित पूजा मर्म तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैं जानो तुम्हारे गुणशीला, सब कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। मैं तुम्हारे गुण जानता हूँ, तुम्हारे शील स्वभाव को जानता हूँ। अब भगवान की दिव्य लीला के दर्शन करो, क्योंकि मैं ऐसे ही तुम्हें लीला सुनाऊंगा और तुम्हारी योग्यता नहीं होगी तो तुम लीला सुनने में भी संदेह कर बैठोगे। क्योंकि माँ सती जी को भी संदेह हो गया था लीला सुनने में, तो इसलिए मैंने आपके गुण भी जान लिए, शील भी जान लिया। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। हे मुनिदेव, आज आपका समागम हुआ, मुझे आपका सानिध्य मिला और मुझे इतना आनंद हो रहा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाई बहन, अपने योग्य व्यक्ति मिले तो सबको आनंद होता है। चोर को चोर मिल जाएगा तो राजी हो जाएगा, जुआरी को जुआ खेलने वाला मिलेगा तो राजी हो जाएगा, शराबी को शराबी मिलेगा तो राजी हो जाएगा, व्यापारी को व्यापारी मिलेगा तो राजी हो जाएगा, और सत्संगी तो सत्संगी मिलेगा तो राजी हो जाएगा। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी मिले, उनसे कह रहे हैं आज मैं आपके मिलन से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। रामचरितति अमित मुनीषा, कहीं न सकै शतकोटि अहिषा। अपार चरित्र है भगवान श्री राम जी का, 100 करोड़ श्रेष्ठ भी इसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। देखिए कितना अपरंपार चरित्र बताया। अब श्रेष्ठ जी भी 100 करोड़ मुख से न वर्णन कर पाए तो हमारी तो क्या योग्यता है। लेकिन फिर भी हम जितना गुनगुना पाए हम प्रभु के चरित्र गाने का प्रयास करें। यद्यपि यथाश्रुति जस कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। मेरी शक्ति के अनुकूल, मेरी मति के अनुकूल मैं माँ सरस्वती जी का स्मरण करके आपको दिव्य चरित्र सुनाने को प्रयत्न करता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। भगवान अंतर्यामी हैं और सबके अंदर सरस्वती जी को भी उनको नचाने वाले तो वही है। उमा दारू यो शीत की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जय पर कृपा करहि जन जानी, कविउर अजिर नचावई बानी। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। मेरे भाई बहन, हर कोई जीवात्मा प्रभु गुणगान नहीं गा सकते हैं। वो प्रयत्न भी करें, कहना भी चाहे तो भी वो नहीं बोल पाएंगे। जय पर कृपा करहि जन जानी। भगवान जिनको अपना जन जानते हैं, अपना शरणागत जानते हैं, उन पर कृपा करते हैं, तब उनकी जबान रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाते हैं। वही भगवान की दिव्य लीला गा सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा। और बाद में मैं भगवान के विशद गुणानुवाद गाने को प्रारंभ करा। कहाँ से ये कथा का प्रारंभ हुआ? परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रमणीय स्थान है, बहुत ही दिव्य भूमि है कैलाश, जहाँ नित्य शिव पार्वती जी निवास करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष बसते हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग बसते हैं। सिद्ध तपोधन योगी जन, सुर की नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। उस कैलाश पर सब नहीं रह सकते हैं, बड़े बड़े योगी सिद्ध महापुरुष, और वहाँ रहकर भोलेनाथ की सेवा में, उनकी भजन में अपना जीवन बिताते हैं, जो बहुत ही पुण्यात्मा है। मेरे भाई बहन, वास्तविकता भी ये है कि कैलाश जाना उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन सुविधा होती जा रही है। अब तो हेलीकॉप्टर में वहाँ जाया जाता है, प्लेन में जाया जाता है, मानसरोवर तक तो लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ भी जाती हैं। अब मैं 15 साल पहले गई थी तो तब तो जितनी कठिनाई थी, चाइना गवर्नमेंट के अंडर में है अपना कैलाश, तो उत्तरोत्तर उनकी सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं, रास्ते ठीक कर रहे हैं। पर मैं 15 साल पहले गई तब भी 4-5 कैलाश की जो परिक्रमा है, मानसरोवर तक तो गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन कैलाश की परिक्रमा 48 किलोमीटर की तब थी, 3 दिन लगते हैं, तो बहुत ही कठिन है।
उसमें 4-5 जगह तो ऐसी आती है, ऐसा लगता है कि अब गए, यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए। इस पहाड़ में से इस पहाड़ में जाना, वहाँ पे 2 पहाड़ के बीच में ऐसा खड्डा जैसा होता है और इतनी संकड़ी सी पगडंडी, और इधर पहाड़ को हाथ लगाओ तो ऐसी मिट्टी बिखरती जाती है, ऐसा लगता है इसके साथ साथ हम भी बह जाएंगे। और पगडंडी भी ऐसे नहीं, यहाँ खाई है तो ऐसे ढलान होनी चाहिए पहाड़ की ओर, तो ढलान खाई की ओर है, और सकड़ी पगडंडी तो ऐसा लगता है कि फिसल के अभी खाई में चले जाएंगे। तो 4-5 जगह तो बिल्कुल जान की जोखिम। अब वो भी ठीक हो गया होगा 15 साल में तो, लेकिन वास्तविकता ये चौपाई में पढ़ती, मानस जी का अध्ययन करते, पाठ करते, और हमेशा मुझे अखरता था, खटकता था कि देखो, हरिहर विमुख धर्मरति नाही, ते नर तहान सपने उजाही। इसमें ये चौपाई है रामचरितमानस जी में। जो हरिहर से विमुख जीवन जी रहे हैं, वो जीवात्मा स्वप्न में भी कैलाश नहीं जा सकते हैं। अब मैं सोचती मैं हरिहर से विमुख तो नहीं हूँ, और ये हरिहर का भजन कर रही हूँ तो मैं दिखावा कर रही हूँ। विमुख नहीं होती तो मैं कैलाश चली जाती, स्वप्न में भी कैलाश के दर्शन नहीं हुए, इसका मतलब कि मैं विमुख हूँ। तो भीतर ही भीतर विचार आते रहते थे, लेकिन जिस साल विचार आने चालू हुए उसी साल अचानक प्रोग्राम बन गया और कैलाश जाना हो गया। जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ, सोते मिले न कछु संदेह। भाव प्रकट करो तो अपने आप सुविधा हो जाती है, फिर अपने आप भगवान सब सुविधा कर देते। हम 140 जने थे, उसमें से 35 जने परिक्रमा हेतु तैयार हुए, उसमें से भी 10 जने वापस लौट गए पहले दिन। किसी को बुखार आ गया, चक्कर आने लगे, ऑक्सीजन भी कम है वहाँ, किसी को नई तबीयत ठीक चली, ना चल पाए वो लोग, बहुत ही सीधी चढ़ाई है, उतार है, चढ़ जाएं। दौलमा पास पहाड़ है, वो तो इतना कठिन है, घोड़े के मुंह में भी झाग आते रहता है, ऐसा लगता है घोड़ा अभी ख़त्म हो जाएगा। तो हमको तो घोड़ा भी नहीं मिला था, कुछ नहीं, पैदल ही चले, और पैदल ही चढ़ के हम जब दौलमा पास पहाड़ चढ़ गए तो हमने सोचा जीत गए हम। तो गाइड मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, बोले राजी मत हो जाओ, अभी तो बोले उतरना और कठिन है, बिल्कुल सीधी यूं उतराई है, बोले उतर पाए तो उतर पाए और गए तो गए बोले। तो कुल 25 जने, लेकिन मेरी उम्र तब 64 साल की थी। जब मना कर रहे थे कि इतने में सबसे उम्र लायक आप हो, आपके कोई सगे संबंधी साथ में नहीं है, आप मत जाओ, जान की जोखिम है। मैंने कहा जो होना होगा, देवभूमि में गए तो भी गए, जाना है मेरे को, क्योंकि मेरे को कोई डायबिटीज़ नहीं, बीपी नहीं, मेरे को और कोई तकलीफ़ नहीं है। चले गए, और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से तीसरे दिन उनकी कृपा सबसे पहले पहुंच गए। 3 दिन की परिक्रमा। तो भगवान कृपा करे, हरिहर विमुख धर्मरति नाही, ते नर तहान सपने उजाई। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, उस पर्वत पर, उस कैलाश पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ हैं, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन रहते हैं, कभी भी मुरझा नहीं जाते हैं, सूख नहीं जाते हैं। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शीतल मन सुगंधी वायु बहता रहता वहाँ, और शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। वेद विदित जो शिव जी के विश्राम स्थान है, उस स्थान में एक बार, यहाँ फिर एक बार शब्द आया, एक बार ते ही तर प्रभु गयूँ, तरु विलो की सुर अति सुख भयूँ। एक दिन का समय सहज स्वभाव से शिव जी उस वृक्ष के नीचे पहुँच गए, और उस तरु की उस छाया देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही सुख का अनुभव किया, और अपने मन से प्रसन्न होकर निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजे शंभु कृपाला। अपने हाथ से अपना वाघंबर बिछाया और सहज स्वभाव से वो बैठ गए। आज कई लोग पूछते हैं कि बहन जी, मानस जी का पाठ करने बैठे तो कौन से आसन लगाकर बैठना चाहिए? सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे? मेरे भाई बहन, आपको जिस आसन में अनुकूल पड़े उस आसन में आप बैठिए, लेकिन हो सके तो कम से कम 1 घंटे तक वही आसन रखिए। लंबे पैर रख के बैठना है तो लंबे पैर, पर फिर 1 घंटे तक लंबे पैर ही रखना। आलती पालती लगा के बैठना है तो आलती पालती लगा, पर 1 घंटे तक मत ही लो।
3 घंटे तक एक से हम एक आसन में बैठे ना तो आसन सिद्ध हो गया माना जाता है, और पद्मासन में तो 1 घंटा बैठे तो ही आसन सिद्ध माना जाता है। तो बैठे सहज ही शंभु कृपाला। आज के ज़माने में तो वक्ताओं के क्या ठाठ है, व्यासपीठ तैयार की जाती है, कितने गलीचे, कितने तकिए वगैरह चारों ओर लगाए दिए जाते हैं, बहुत ही उसको ठाठ माठ किया जाता है। और यहाँ शिव जी को कुछ नहीं, निज कर डासी नागरी पुछाला, अपने हाथ से सहज वागंबर बिछा कर बैठ गए। देखिए कितने सरल है। वक्ता सरल होने चाहिए, वक्ता को इतना आडंबर, वक्ता को बहुत गादी तकिए और हम ही बिगाड़ते हैं और हम ही चर्चा करते हैं। फिर ज़्यादा लाड नहीं करना चाहिए, फिर वक्ता लोग बिगड़ जाते हैं तो फिर श्रोता लोग उन्हीं की टीका कर, नहीं, उनको अपने नाप से रहने दो। तो निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजे शंभु कृपाला। सहज आसन में शिव जी विराजमान हुए। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि, कुंद पुष्प समान उज्ज्वल श्रीअंग है भोलेनाथ का। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, आजानुबाहु है। भगवान श्री राम जी और शिव जी दोनों आजानुबाहु है। व्यक्ति खड़ा रहे और उनके हाथ अपने घुटनों से भी बाहर लंबे निकले, उसको आजानुबाहु कहते हैं। भगवान श्री राम जी की भी हम स्तुति करते हैं। आजानुभुज शर चापधर, संग्राम जीत खर दूषणम, हरण भव दारुणम। तो राम जी भी आजानुबाहु है, शिव जी भी आजानुबाहु। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए हैं। इस बात को हम आगे देख चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य चरित्र बखान करने बैठना है तो शिव जी कायम दिगंबर रहने वाले, और कैलाश में और कोई है भी नहीं। श्रोता के रूप में माँ भवानी जी अकेली है, और उस घर में भवानी जी के सामने वो केवल वागंबर धारण करके रहते भी हैं, लेकिन फिर भी आज मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणानुवाद गाने तो मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं। मर्यादा से बैठना चाहिए। शिव जी को कायम आपने बागंबर वगैरह में देखे होंगे, लेकिन मुकुट पहने हुए और राजाधिराज के रूप में कहीं दर्शन किए? मुकुट धारण किए हुए शिव जी ने और राजा जी के रूप में माँ भवानी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो, ऐसे दर्शन किए? आकोला है विदर्भ में, आकोला गांव, वहाँ सुंदर मंदिर है, उसमें शिव पार्वती जी सिंहासन पर विराजमान है और शिव जी ने राजाधिराज के वस्त्र आभूषण धारण किए, मुकुट वगैरह धारण करके विराजमान। वहाँ पर वो ऐसा मंदिर है। मैं आकोला बाजार गए, आकोला बाजार अलग है और आकोला गांव अलग है, तो आकोला में ऐसा मंदिर है मेरे पास। और ये मुनियों के वस्त्र में तो हमने कभी दर्शन किए नहीं। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, तरुण अरुणम भुज समचरणा, नखद्युति भक्त हृदयतम हरणा। भक्त के हृदय के रूप में से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने वाले ऐसे लाल लाल कमल के समान उनके सुंदर चरण हैं, और उनकी नख की तेजस्विता, उनका प्रकाश भक्त के हृदय का अज्ञानता रूपी अंधेरा दूर कर देते हैं। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छबिहारी। वक्ता के श्रीमुख के वर्णन किया है। कंठ में सर्पराज विराजमान है और विभूति रमाए हुए हैं, और सुंदर मुखारविंद पे बालचंद्र सुशोभित है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुबाल। अपनी जटा का मुकुट बना लिया है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, मस्तक पर गंगा जी बह रही है, यानी राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा अखंड भक्ति उनकी चल रही है। नीलकंठ है, जाहिर में बोलते हैं तो भाई बहन 4 जने प्रशंसा भी करेंगे, 4 जना टिप्पणी भी करेंगे। किसी को पसंद आए वक्ता की बातें, किसी को न पसंद आए, तो वक्ता के रूप में वो नीलकंठ बने हुए हैं। नीलकंठ लावण्य निधि, प्रतिभाशाली है।
सोह बाल विदुभाल, और बाल चंद्र भी ललाट पर सुशोभित है, यानी वक्ता का बाल निष्कलंक होना चाहिए। बाल चंद्र में कभी भी कलंक नहीं होता है और बाल तेजस्वी है। ऐसे वक्ता के लक्षण बताए मेरे भाई बहन। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पह मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग हर आसन दीना, बैठी शिव समीप हर खाही, पूरब जन्म कथा चिताई, यही पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। नवरस जप तप योग विरागा, 9 प्रकार के रस है महाकाव्य के, उसमें यहाँ पर शिव जी शांत रस में विराजमान। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। कुशल वक्ता हो, सारे रस में फिरता हुआ प्रसंग के अनुरूप, और घूम घूम के वो शांत रस में चला जाता है। श्रृंगार रस है, वीर रस है, वो रौद्र रस है, विभत्स रस भी है, और वात्सल्य रस है। तो ये सारे रस में, कथा लीला में सारे रस आ जाते हैं, सब रस में घूमते हुए अंत में शांत रस। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे, कामदेव के दुश्मन, कामदेव के काम विनाशक शिव जी किस तरह से विराजमान, बैठे जैसे, धरे शांत रस जैसे, जैसे शांत स्वरूप उन्होंने धारण। पार्वती जी ने सुंदर अवसर जाना कि अभी जाकर वहाँ बात करेंगे तो हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। देखिए मेरे भाई बहन, यहाँ पर कुछ व्यवहार कुशलता बताई। माताओं को, बहनों को गृहस्थाश्रम में अपने पतिदेव के पास कब कौन सी बात करनी चाहिए, ये माँ भवानी जी बताती हैं। अभी शिव जी बहुत शांत चित्त से बैठे हैं। तब पार्वती भल अवसर जानी, सुंदर अवसर जानकर गई शंभु मातु भवानी। तब माँ भवानी जी शिव जी के पास गई। जान प्रिया आदरत कीना, अब परित्याग नहीं किया तो वाम भागर आसन दीना। पहले परित्याग किया था तो सन्मुख शंकर आसन दीना, तब सामने आसन दिया था, लेकिन अब प्रसन्न है तो तुम्हें मेरे वामांग में बैठने का अधिकार है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, वामांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, तो वाम भागहर आसन दीना, बाई और उनको प्रेम भाव से आसन दिया है। जान प्रिया दरत कीना, वाम भागर आसन दीना। फिर शिव जी को प्रसन्न जानकर बैठी शिव समीप हर खाई। राजी होकर शिव जी के पास माँ भवानी जी बैठ गई और पूर्व जन्म कथा चिताई, पूर्व जन्म की सारी कथा उनको याद आ गई। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी। अब मांगती क्या, वो जगत जननी है ना, तो दुनिया में जितने भी जीव है वो सब की मैं माँ हूँ, सब मेरे बालक है, सबका क्या कल्याण कैसे हो, ऐसी मैं कथा पूछना चाहती हूँ, आपसे सुनना चाहती हूँ। मैं निमित्त बनूंगी, आप मेरे माध्यम से कथा कहिए, और जिसको जो जीवात्मा इस कथा को सुनेंगे सबका कल्याण हो जाएगा। सबका कल्याण हेतु बात सुन रही है, मांग रही है। गहने, कपड़े, गाड़ी, बंगला, फर्नीचर, ऐसी साधारण लौकिक चीजें नहीं मांग रही। अब आप भी अपने पतिदेव से कुछ मांगना है तो प्रसन्न चित्त से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, राजी होकर आपको पास में आसन देते हैं, उनको प्रसन्न जानते हो, तब कुछ बात छेड़ोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन वो सिर पर हाथ दे के थके हुए बैठे हैं, कहीं किसी लड़ाई झगड़ा करके आए, कहीं व्यापार में
कुछ नुकसान करके आए और ऐसे बैठे मुंह लटकाए हुए, तब कुछ मांग करोगे, कुछ मांगोगे, बोलोगे तो कहेंगे जा तुझे और कोई धंधा ही नहीं है, यहाँ से टल। हाँ, तो काम नहीं बनेगा। तो माँ पार्वती जी ने बताया कब कौन सी बात रखनी चाहिए। पार्वती भल अवसर जान। अब माताओं को तो बहनों को आजकल कलयुग में क्या गहने कपड़े ही ज्यादा चाहिए, वही बात करेगी। हाँ, या तो घर में कुछ चीजें बसाने की बात करेगी। तो फिर अभी जब देखो, जब अभी फलाना त्योहार आ रहा है, नवरात्रि के दिन आ रहे हैं, ये दिवाली के दिन आएंगे, अधिक मास भी है, मेरे को जरा 2 साड़ियाँ लेनी है। बोले और कुछ धंधा है क्या, जाओ यहाँ से। लेकिन प्रसन्नता से टीवी देख रहे हो, आनंद कर रहे हो, और आवाज लगा के बोले कि अरे भाई क्या कर रही हो, यहाँ आओ, देखो आज कितना सुंदर ये टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, बैठो यहाँ, दिन भर बस काम करते रहते हो, बैठो। तब आप वो प्रसन्न, तब वो किसी को ऐसी साड़ी पहने देखो, तब बात निकालो कि देखो इसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी। अपने यहाँ गांव में ऐसी नहीं मिलती है ना, ये तो बड़े शहरों में मिलती है। अरे सब जगह मिलती है, तुमको चाहिए क्या, ले आना। कितनी चाहिए बोलो, बोले 1 2 क्या 3 ले आना, जाओ, काम बन जाएगा। तो कब कौन सी बात करनी चाहिए। पार्वती भला अवसर जान, गई शंभुपा मातु को जान प्रिया दरत की नावाम भागर आसन दी। बैठी शिव समी पर खाई, राजी होकर पास में बैठी हैं और पूर्व जन्म कथा चिताई। अति प्रसन्न जाकर कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। तब तो बोले थे जानेऊ सती जगतपति जागे। बीते संवत 87 और राम राम शिव सुमिरन लागे, तो जानेऊ सती जगतपति जागे। वो जानती थी कि अब वो मेरे पति नहीं रहे, अब तो जगतपति है। लेकिन अब क्या कहती है, आप विश्वनाथ तो हो पर मेरे भी नाथ हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में आपकी महिमा अपरंपार है। चर अरु अचर नाग नर देवा, चर अचर नाग नर देवा सब आपकी सेवा करते हैं। सकल करें पद पंकज सेवा, सब आपके अधीन है। आपका सामर्थ्य कौन बखान करता, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव। आप सर्वज्ञ है, मेरे अंतर की बात भी जानते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। आप 16 कलाओं में निपुण है। सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। और जो शरणागत है, आपकी शरण स्वीकार किए, आपकी शरण में रहे, उनके लिए तो आप कल्प वृक्ष समान है। तो अब मैं कल्प वृक्ष की छाया में बैठी हूँ, और कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले को कभी दरिद्रता सताती है क्या भोलेनाथ? मुझे मोह रूपी दरिद्रता दुख दे रही है, मेरी मोह रूपी दरिद्रता दूर कीजिए। लेकिन कौन से उपाय से? भगवान की कथा कह के ये भी मांग रही है कि और कोई उपाय से नहीं, कथा सुनाकर। लेकिन कथा सुनाकर अब मोह रूपी दरिद्रता कल दूर करेंगे। समय पूरा हुआ, यहाँ प्रसंग को विराम देते हैं। ये प्रसंग तक पहुँचना होता है, थोड़ी बीच बीच में लौकिक बातें भी आ जाती है। चलो 2-5 मिनट ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमको छूट दी है इन्होंने। विश्राम। जय सिया राम।